जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं केटीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, किसी समय अफ्रीकन पेनिनसुला में जितने भी छोटे मोटे देश हैं, ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते थे रशिया से। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हुआ ये कि रशिया से हथियार खरीदता था चाइना उनकी करता था रिवर्स इंजीनियरिंग और बहुत ही सस्ते और घटिया टाइप के हथियार बना लेता था। फिर दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा समय आया कि चाइना ने इन सभी देशों को अपनी तरफ कर लिया, बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत ही लुभावने ऑफर्स के साथ अपने ढेर सारे हथियार अफ्रीका के लगभग लगभग सभी देशों में बेचे, बहुत बड़ी मात्रा में बेचे। यानी मैं आपको बता दूं कि चीन की जीडीपी को ग्रो करने में अफ्रीकन देशों का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे हथियार ही नहीं, अफ्रीकन पेनिनसुला में चाइना और भी कई बड़े बड़े व्यापार करता है, लेकिन हथियार तो मेन चीज़ें हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर रशिया भी खासा परेशान था चाइना से। रशिया के जो ओरिजिनल हथियार होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना के वही हथियार काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते थे इन लोगों को। और ये देश चूंकि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, इसलिए ये खरीदना पसंद करते थे चाइना से। लेकिन दोस्तों, कई सारी डील्स हुई, कई सालों के बाद इनकी डिलीवरी हुई, इनके बाद इनके यूजर ट्रायल्स लिए गए, कॉम्बैट में इस्तेमाल किए गए इन देशों के द्वारा, तो वहाँ पर यह पाया गया कि चाइनीज़ हथियार बहुत घटिया है। अभी इस समय आप यूट्यूब गूगल कहीं पर भी सर्च कर लीजिए चाइनीज़ ड्रोन्स इन अफ्रीकन कंट्रीज़, तो आपको ढेर सारी खबरें मिल जाएंगी कि इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कि सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ परेशान हो चुकी है, क्योंकि चाइना के ड्रोन्स बड़ी तादाद में अफ्रीकन कंट्रीज़ ने खरीद रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना से जो नाराज़गी दर्ज करवाई है अफ्रीकन देशों ने, इसका सीधा सा फायदा रशिया को भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग रशिया की तरफ दोबारा मूव कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास भी एक सुनहरा मौका है और इसे भारत गंवाना नहीं चाहता। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि जो अगला डिफेंस एक्सपो होगा, जो कि होगा गुजरात के गांधीनगर में, वहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों राजनाथ सिंह जी अपने सारे इंडिजिनियस हथियार प्रेजेंट करेंगे इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के सारे डिफेंस मिनिस्टर्स के सामने। एंड ऑब्वियसली कई सारे हथियार हमारे पास ऐसे हैं जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के हिसाब से परफेक्ट हैं। लाइक आप LCH ले लीजिए, LAH ले लीजिए, आने वाले समय में IMRH होगा, कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है छोटे मोटे, साथ ही साथ रडार सिस्टम्स हैं। तो इनकी बहुत बड़ी तादाद बिक सकती है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो इसीलिए इन्हें लुभाने के लिए, इन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स देने के लिए भारतीय हथियार प्रेजेंट करेंगे राजनाथ सिंह जी। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर एक बार किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने टेस्ट चख लिया भारत के हथियारों का, तो नो डाउट परफॉर्म तो ये बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। क्योंकि जब एक बार आपकी गुडविल किसी देश में बनी, उसने प्रचार कर दिया आपका, तो ऑब्वियसली दूसरी कई कंट्रीज इन्फ्लुएंस होती ही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मूव है कि अफ्रीकन कंट्रीज से शुरुआत की जाए। हालांकि इसके अलावा हम लोग मलेशिया को तो तेजस दे ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा मामला भारत का हो जाएगा डिफेंस बिजनेस के मामले में। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या अफ्रीकन कंट्रीज में भारत चाइना का रिप्लेसमेंट बन सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।